everyone, I also so खैरियत से होंगे। इट्स अ डे 5th इन मदीना अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन दिल थोड़ा-सा उदास है क्योंकि आज आखिरी दिन है यहाँ पे। सो चलते हैं जनाब, अब सबसे पहले जाते हैं नीचे और ब्रेकफ़ास्ट करते हैं। आज मैंने कहा चलो थोड़ा-सा नीचे जाके बफ़े वाले सीन एन्जॉय करते हैं, फिर उसके बाद आपको सीन्स दिखाते हैं सर। जी, सो ब्रेकफ़ास्ट अपना ले लिया है हमने, लेकिन जो आपको एक चीज़ दिखाऊँ ना, व्यू है यार, ये देखिए, क्या बात है जी। أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. अच्छा भाई, सो अभी मैं जो रूफ़ के ऊपर ये पत्थर पे चल रहा हूँ, हालाँकि बहुत ज़्यादा धूप है, लेकिन इसकी रीज़न पता क्या है? ये देखें जो वाइट वाला है ना, जो वाइट मार्बल भाई फुल चिल है, ये गर्म नहीं होता। लेकिन ये जो ब्लैक वाला ना, अगर इस पे पाँव रखोगे तो भाई आपके पाँव जलेंगे। खैर बाकी आप देखें, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या मंज़र है। मीनार आपको नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब ज़रा आबे ज़मज़म पीते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ के सो अब सीन ये है कि ना होटल जा रहा हूँ, बस वेट है क्योंकि आज उसके बाद हमने मदीना सिटी को एक्सप्लोर करना, सो इंशाल्लाह वो भी आपको सारा दिखाएंगे। हाँ। अच्छा, रश की अगर सूरत की बात की जाए तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रश हो चुका है। ठीक है जी, ये देखें आप, कुछ हुजाज किराम थे यहाँ पे जो कि चले गए हैं और कुछ हैं, और बाकी ज़्यादातर उम्रा ज़ायरीन है यहाँ पे। अब हम चलेंगे बिल्कुल सामने वाले गेट से, इस तरफ से, और जाने से पहले एक दफ़ा दुरूद सलाम पेश करेंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह चलते हैं।
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق। आज आपको हम दिखाएंगे मदीना शहर। ठीक है जी, मदीना की ज़ियारतें करवाएंगे इंशाल्लाह। सो चले आगे चलते हैं। محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن آجام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على। दोस्तों, जो सबसे पहली आपको मदीना शरीफ की ज़ियारत करवाने लगा हूँ, ये वो मस्जिद है जहाँ पे हमारे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगी लिबास वेयर किया था। और आज की ये जितनी भी ज़ियारतें आप देखेंगे, इसमें हमारे साथ ये बिलाल भाई होंगे जिन्होंने बहुत ही डिटेल और अच्छे तरीके से हमें गाइड किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बुध के बुध ओहद पहाड़ पे जाया करते थे और वो जब भी मस्जिद नबी से ओहद जाते थे या ओहद से मस्जिद नबी जाते थे, अक्सर इस मुकाम पर आराम फरमाते थे। मस्जिद नबी का और ओहद का सफर काफी ज्यादा लंबा हुआ करता था। मस्जिद नबी की हदूद पहले सिर्फ और सिर्फ इतनी होती थी जितनी कि रियाजुल जन्ना। इसकी हदूद बाद में बढ़ाई गई है। इधर सब पहाड़ होते थे, अलग-अलग कबीले के लोग बैठते थे। ये बनी हारसा का कबीला था जिस जगह पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम फरमा के और यहाँ से ओहद गए थे और ओहद से वापसी मस्जिद नबी से। जबल बोलते हैं अरबी जुबान में पहाड़ को। ओहद का पहाड़ इसकी 7 किलोमीटर लंबाई है, 3.5 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ये पहाड़ जन्नत के पहाड़ भी हैं। क़यामत वाले दिन इनको इसी तरह उठा लिया जाएगा जबकि बाकी पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे। आपने फरमाया जो किसी मुसलमान मर्द औरत का नमाज जनाजा अदा करता है उसे एक ओहद पहाड़ के बराबर सवाब मिलता है। तो उसे दफनाने कब्रिस्तान जाता है उसे 2 ओहद पहाड़ के बराबर सवाब मिलता है। मदीना में पहली और इस्लाम में दूसरी जंग इस मुकाम पे लड़ी गई थी जिसमें आपके चाचा सैयदना हजरत अमीर हमजा शहीद हुए थे और 70 सहाबा इकराम शहीद हो गए थे। ये तो क्या मामला है। मामला ये है कि इस टाइम पे मैं जिस मुकाम पे खड़ा हूँ, ठीक है जी, यहाँ पे आप हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा की कब्र मुबारक है। ठीक है जी। सो यहाँ पे हम वो आपको भी मैं ज़रा ज़ियारत करवा। मैं आपको जो अगली ज़ियारत दिखाने लगा हूँ वो है जनाब जबल ओहद। ठीक है जी, और ये जन्नत का पहाड़ है। जबल ओहद की ज़ियारत करने के बाद अब हम जहाँ पे जा रहे हैं उस ज़ियारत को कहते हैं जी वादी अल बैदा। जी बिल्कुल, ये वही वादी है जिसके बारे में मशहूर है वादी अल जिन। तो ये जनाब मदीना से तकरीबन कोई 30 किलोमीटर की मुसाफत पे मौजूद है। ये 30 किलोमीटर का रास्ता तकरीबन 1 घंटे में मुकम्मल हो जाता है, लेकिन ये जो रास्ता है इंतहाई खूबसूरत और बहुत ज़्यादा सीनिक है। सो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा आप यहाँ पे ज़रूर जाएं। अब बात कर लीजिए इस वादी के बारे में। सो कई लोग कहते हैं यहाँ पे वैली ऑफ जिन, जिसको वादी जिन कह रहे हैं हम,
ये बहुत ज़्यादा मशहूर है अपनी कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, लाइक आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जिन्नात मौजूद हैं, जो कि कुछ लोग कहते हैं ये मैग्नेटिक फोर्स है। सो यही चीज़ हम भी देखने के लिए जा रहे हैं और आपको भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। जी ऑडियंस, सो अब आपको हम एक ऐसी जगह पे, ऐसे मुकाम पे लेके जा रहे हैं, ठीक है जी, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा आप कह लें कि बातें सुनी जाती हैं। लाइक इस जगह को कहा जाता है वादी जिन, ठीक है जी। सुनने में आया काफ़ी ज़्यादा किस्से कहानी है कि यहाँ पे जिन्नात मौजूद हैं, गाड़ी बैक जाती है। सो अब जाके देखने की हकीकत ये है, गाड़ी पीछे जाती है नहीं जाती, और क्या वो वाकई जिन चलाते हैं। ले जनाब, सो हमने गाड़ी साइड पे लगा ली, ठीक है जी, और गाड़ी को करेंगे न्यूट्रल में, और फिर उसके बाद देखेंगे क्या, ये देखे ना उतराई है, ठीक है, डाउन स्लोप है। देखना ये गाड़ी पीछे को जाती है आगे को जाती है, यहीं से पता लगेगा। जी बिलाल भाई, ये देखते थे, एक गाड़ी हमारे पीछे को जाना शुरू हो गई है और ऐसे जा रही है कि जैसे कि आप एक्सीलेटर दे रहे हैं। और ये आपने बिल्कुल न्यूट्रल पे किया सर? ये देखें न्यूट्रल पे, यहाँ जी से जी, पता लगेगा आपको ये न्यूट्रल पे है जी गाड़ी, कोई चीज। और गाड़ी काफी स्पीड में जा रही है। ये आपका नाम अभी भी बिलाल है? कोई जिन तो नहीं है आप अंदर? नहीं नहीं, अच्छा चले, ठीक हो गया सर। यहाँ पे अगर आपने पानी वाला एक्सपेरिमेंट भी करना है वो भी कर लेते हैं। अच्छा, पानी भी पीछे जाएगा? पानी भी ऐसे ही पीछे जाएगा, जाहिर बात है, कोई भी चीज है, पानी है, पानी वाली बोतल है या गाड़ी है, क्या? ये हमने नीचे को जब करना है ना, जी जी। नीचे को फेंकेंगे। अगर आप किसी जगह पे भी जहाँ पे ढलान हो, पानी वगैरह फेंकते हैं, वो नीचे जाता है, यहाँ पे ऊपर जाएगा। जबरदस्त। ये उतर के आपने चेक करना है। आए आप, ये जनाब आगे को फेंक दिए जी, और ये पीछे आना शुरू। नीचे खोल के डाल। और ये देखिए ऑडियंस, ये पानी मेरे पास आ रहा है। अगर देखा जाए तो इंतहाई हैरत अंगेज बात है कि यहाँ पे गाड़ी का रिवर्स जाना और पानी का यूं स्लोप डाउन होने के बावजूद पानी के ऊपर जाना। सो क्या वजह है भाई? आपने एक्सपेरिमेंट भी करके दिखा दिया, आपने गाड़ी भी न्यूट्रल करके दिखा दी, अब इसकी हकीकत बताएं और इस वादी का असल नाम बताएं। इस वादी का असल नाम है वादी बैदा। इसका वादी जिन नाम हम लोगों ने डाला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कोई जिन्नात नहीं है, ये सिर्फ एक पिकनिक पॉइंट है। ये इधर सऊदी अरब में भी है और इसके अलावा हमारे दुनिया के 2-3 मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे ये चीज है। इस पे कोई जिन्नात का नहीं है, ये ग्रेविटी इसको बोलते हैं। अभी हमने ये आपको न्यूट्रल पे करके रिवर्स दिखाई है, वापसी आपको न्यूट्रल पे गाड़ी की स्पीड 120 की दिखाई। तो जनाब आपको भी अब समझ आ गई होगी कि बेसिकली असल बात क्या है। सो बाकी मैं आप सबके बिलीव्स का बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूँ। सो जहाँ तक मुझे समझ आई है वो मैंने आपको बता दिया, दिखा दिया। बाकी हकीकत क्या है वो वल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। सो मेरा ख्याल है अब आगे चलते हैं। في القلب شعاع يهديني نور الإيمان سرى فيني وبذكرك يا ربي أرقى دوما بالروح عن الدوني دوما بالروح عن الدوني قلب شعاع يهديني نور الإيمان سرى فيني وبذكرك يا ربي أرقى دوما بالروح عن الدوني دوما بالروح عن الدوني في جو। अब जो मेरे पीछे पहाड़ देख रहे हैं इसके बारे में कहा जाता है कि ये झुका हुआ पहाड़ है, लाइक इस तरह से स्लांट में है। फैक्ट्स आपके सामने दिखा देते हैं आप। خابت يدا مدت لمعيني يدا مدت لمعيني ले जनाब, सो यहाँ से आइसक्रीम वगैरह ली है और मतलब थोड़ी गर्मी है तो मैंने कहा ज़रा
बीट द हीट वाला काम करते हैं। सिर्फ 2 कलर की और बड़ी अच्छी चॉकलेट और वनीला फ्लेवर ट्राई करते हैं। पार्किंग पे आएगी, जी। यहाँ पे अब रुक गई है गाड़ी, रुक गया भी। ना आगे ना पीछे। ठीक है। यहाँ से हम इसको करेंगे अब ये न्यूट्रल पे, न्यूट्रल। ये गाड़ी न्यूट्रल पे होगी है। ठीक है जी। ठीक है, हैंड ब्रेक रिलीज। ब्रेक इसके नीचे अब ये आस्ता आस्ता इधर जरा न्यूट्रल पे, आरपीएम 0। जी जी। ये आगे चलनी शुरू हो गई। ये देखिए जी 40 की स्पीड पे है, आरपीएम बिल्कुल 1 से भी नीचे है, मतलब रेस बिल्कुल नहीं दी जा रही। और ये न्यूट्रल की इंडिकेशन भी। ये कितनी को स्पीड कर लेती है गेंद तकरीबन? ये 140 तक कर जाती है। अच्छा अच्छा, क्या बात है। ये देखें जी 60 तक चलेगी ये गाड़ी स्टार्ट। मेरा ख्याल है इससे हमें एक चीज़ तो समझ आ गई है कि भाई ग्रेविटेशनल पुल है सिर्फ, और कोई बात नहीं है। सो मेरा ख्याल है हमें गाड़ी को डी पे करना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना चाहिए। 80 ये जनाब 80 को टच कर। ये देखें आप, ऊपर थोड़ी सी ऊंचाई भी आ जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये यहाँ पे है, कोई छोटी सी ऊंचाई हो तो गाड़ी नहीं ऊपर जाती है। अगर ज्यादा आप एक पुल से नीचे भी उतरे हो तब भी गाड़ी की स्पीड इतनी नहीं जाती है जिस स्पीड से ये जा रही है। 90 हो गई है। ये देखें जी इस टाइम पे 90 पे चलेगी गाड़ी। ये 100 पे चलती है, न्यूट्रल पे है ये गाड़ी। यहाँ पे जो स्पीड है, स्पीड लिमिट वो 80 है। ठीक है, अब इसको थोड़ा डाउन करेंगे डाउन कर लेते हैं ताकि ये 100 110 निकले। सही। رجائي وإلى الجنات لتهديني يا ربي رؤيتك رجائي وإلى الجنات। ये जो सामने व्हाइट कलर की मस्जिद देख रहे हैं, जी जी, इसका नाम है मस्जिद किबला तैन। तैन को अरबी जुबान में 2 बोलते हैं। हमारा पहला किबला मस्जिद अक्सा फलस्तीन की तरफ था। वसल्लम की ख्वाहिश थी हमारा किबला बैतुल्ला खाना काबा हो, क्योंकि कुफार तोमते लगाते थे कि आपका किबला भी वो है, हमारा किबला भी वो है। आप में और हमें फर्क क्या है? वसल्लम इधर किसी कबीले में दावत यहाँ पे आए थे। दोहर या असर नमाज का वक्त, 2 रकात नमाज अदा कर ली थी और 2 रकात अभी बाकी थी। नमाज के दौरान ही वही नाजिल हुई और किबले का रुख बदल दिया गया। इसमें 2 रकात मस्जिद अक्सा फलस्तीन की तरफ पड़े गए, 2 रकात बैतुल्ला खाना काबा की तरफ पड़े गए। आपके पीछे 10 सहाबा इकराम ऐसे थे जिनका अशरा मुबशरा में जिक्र भी है, पर उन्होंने बगैर किसी सवाल जो आपके किबले का रुख बदल दिया था। मैं अब जिस मस्जिद के आगे खड़ा हुआ हूँ, ये इस मस्जिद को कहा जाता है मस्जिद किबला तैन, वो किबले वाली मस्जिद। मगरिब की नमाज का टाइम हो गया, सो पहले मगरिब की नमाज पढ़ लेते हैं आज मस्जिद किबला तैन। चले। बहुत खूबसूरत यार, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
के साथ मैं जहाँ पे मौजूद हूँ इसको कहते हैं जी मस्जिद कुबा, इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद। जी हाँ, दीन इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद मस्जिद कुबा वही मस्जिद है जहाँ पे हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कोई भी यहाँ पे जाके 2 नफल पढ़ता है उसको मकबूल उम्रे का सवाब होगा। सो आए हम भी चलते हैं, जाके अंदर से ज़ियारत करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। मदीना में दूसरी और इस्लाम में तीसरी जंग इस मुकाम पे लड़ी गई थी जो बगैर लड़े फतह हासिल की थी। अल्लाह के नबी ने सब सहाबा किराम को इकट्ठा किया था और सबसे अपनी अपनी राय पूछी थी, जिसमें हज़रत सलमान फारसी ने राय दी थी इधर खंदके खोदे जाए। आपको उनका फैसला बड़ा पसंद आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी हिस्सा लिया खंदके खोदने में। इस जंग के दौरान भूख और प्यास की वजह से पेड़ पे पत्थर भी बांधे थे। अल्लाह के नबी ने दुआ की थी, अल्लाह तेरी मुट्ठी पर जमात है इनकी हिफाजत फरमा। कुफार की तादाद बहुत ज्यादा थी, कुछ कहते 10,000 का लश्कर, कुछ कहते 8,000 का और कुछ कहते 5,000 का, जबकि मुसलमानों की 1,000 तादाद का लश्कर था। अल्लाह के नबी ने दुआ की थी, अल्लाह तेरी मुट्ठी पर जमात है इनकी हिफाजत फरमा। 27 दिन तक बारिशें, आंधी और तूफान की वजह से कुफार के खेमे उखड़ गए, खंदके भर गए और यहाँ से भाग गए। पहाड़ के बिल्कुल अपोजिट साइड पे मस्जिद नबी है। इतनी मस्जिद नबी की हदूद है, इतना पहले मदीना हुआ करता था। कुफार इस साइड से आए थे और मस्जिद नबी मदीना पर हमला करना चाहते थे, तो यहाँ से ही नाकाम होके वापस चल गए थे। इधर 7 खेमे भी है जिन्हें सबा मसाजिद बोलते हैं, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खेमा है, हज़रत सलमान फारसी का खेमा है, व्हाइट कलर की जो मस्जिद देख रहे हैं 2 मीनार वाली, हज़रत अबू बकर और हज़रत उस्मान गनी का खेमा है। इसके नीचे साथ ही हज़रत उमर बिन खत्ताब का खेमा है, हज़रत अली का और बीबी फातिमा ज़हरा का। ये 7 खेमे इन्हें सबा मसाजिद बोला जाता है। भाई सो सारा कुछ हो गया, ज़्यादती भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, और खाना भी खा लिया है और अब बैठा हूँ जी। ये देखें जी, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल सामने, तो सरकार की बारगाह में हाजिर है जनाब। और बस अब इजाज़त लेंगे, इस व्लॉग हम यहाँ पे एंड करेंगे क्योंकि कल हमने जाना है इंशाल्लाह ताला मक्का में और उम्रा करेंगे। हमारा इंशाल्लाह ताला यहाँ से कह लें कि अलविदा कहने का टाइम आ गया है। सो कल इंशाल्लाह हम जाएंगे मक्का। सो बस आपको पता है कि ये एक बड़ा मुश्किल टाइम होता है जब आप यहाँ से जा रहे होते हैं, क्योंकि आपका दिल बहुत ज़्यादा सैड होता है। तो बस दुआ यही है कि अल्लाह ताला बार बार इबादत जो है वो बार बार हमें दे, ठीक है जी, बार बार नसीब में हो। सो अभी तो सीरियसली आउट ऑफ वर्ड्स हूँ और बस यहाँ पे बैठा हुआ हूँ सेहन में ऐसे सामने ही। और बस चले मिलेंगे इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।